ने मुस्कुराते हुए कहा, जो नाइट गाउन तुमने पहना है वो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। इतना कहकर उसने शर्ली के हाथ पर हल्का सा चुंबन दिया और अगले ही पल शर्ली फिर बेहोश होकर सो गई। उधर गेराल्ट को बाहर आंगन से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत बाहर निकला और वहाँ का मंजर देखकर सन्न रह गया। आंगन में कई इंसानों की लाशें पड़ी थी। उसने फौरन शर्ली को जगाया क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। फिर उसने अपनी जादुई औषधि की एक शीशी पी ली। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और वह अपनी असली विचर ताकतों में आ गया। गेराल्ट गलियारे में आगे बढ़ा। उसकी बदली हुई आंखें अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। तभी उसे किसी के हिलने डुलने की आवाज सुनाई दी। उसने जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अंदर का नजारा खौफनाक था। वह रहस्यमयी राक्षसी औरत निवेलन का खून चूस रही थी। गेराल्ट को देखते ही उसने अपना मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा कर लिया और इतनी जोर से चीखी कि गेराल्ट सीधे दीवार से जा टकराया। लेकिन अगले ही पल वह राक्षसी अचानक गायब हो गई। गेराल्ट ने राहत की सांस ली। अब उसे यकीन हो चुका था कि यही वही औरत थी जो रात में शर्ली के कमरे में आई थी। वह उसकी तलाश में इधर उधर नजर दौड़ा ही रहा था कि तभी सब कुछ पल भर में बदल गया।